श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं, कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तं, हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं। सन्मानशाली परिपीत परागपुञ्जम्, कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ, कोमलावजमहेशवन्दितौ, जानकीकरसरोजलालितौ। चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ, अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मनाए। गुण गावऊँ सिया राम के, हनुमत होहु सहाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। लोक और परलोक सुधारे, शोक दूर विश्राम की। है कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है कथा राम की, जीव के बड़े काम की। काम क्रोध मद लोभ हटाए, जीने की सब कला सिखाए। काम क्रोध मद लोभ हटाए, जीने की सब कला सिखाए। जन्म जन्म के पाप नसाए, राघवेंद्र सुख धाम की। है कथा राम की, जीव के बड़े काम की। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।
अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र वात्सल्यमयी माँ जानकी की कृपा से ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम भगवान के श्री चरणों में बैठकर भगवद रस कथा का पान कर रहे हैं। विज्ञान के माध्यम से देश विदेश में बैठे सभी श्रोता भाई बहनों का भगवान की इस दिव्य कथा में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। कथा के पिछले क्रमांक में हम सब दर्शन कर रहे थे भगवान राघवेंद्र की बाल लीलाओं का, और उसी क्रम में हम प्रवेश करें पुनः एक छवि का वर्णन करते हुए। एक कवि हुए हैं जिनका नाम है पद्माकर, और उन्होंने भगवान कृष्ण की एक बाल रूप की छवि को बहुत ही मनमोहक ढंग से रखा। उन्होंने वर्णन किया कि एक बार भगवान को माँ का दुग्ध पान करना है। यशोदा जी को भगवान परेशान कर रहे हैं, माँ कामों में व्यस्त है, गोविंद पीछे पीछे घूम रहे हैं। माँ बैठ गई, आंचल को दोनों हाथों से अपने मुख पर ओढ़ लिया है। थोड़ा सा दूध पीने के लिए 3 लोग का ठाकुर माँ के सामने ठुनक रहा है। वो प्यारी छवि हम सब एक पद में दर्शन करें। देख पद्माकर गोविंद की अमित छवि, शंकर समेत विधि आनंद सो बाढ़ो है। झिझकत झूमत मुदित मुस्कात गही, अंचल को छोड़ दो हाथन ते ओढ़ो है। पटकत पाए होत पैंजनी झुकुन रंच, नेक नेक नैनन ते नीर कन काढ़ो है। आगे नंद रानी के तनिक पए पीवे काज, 3 लोक ठाकुर सो ठुनकत ठाढ़ो है। आगे नंद रानी के तनिक पए पीवे काज, 3 लोक ठाकुर सो ठुनकत ठाढ़ो है। भगवान ठुनक रहे। और पिछले क्रमांक में हम दर्शन कर रहे थे भगवान की बाल लीलाएँ संपन्न हुई। गुरुदेव के यहाँ गए, वहाँ से विद्या अध्ययन पूरा किया, वापस लौटकर आए, और अब भगवान अवध की वीथियों में घूमते हैं, चारों बाहें विहार करते। और गोस्वामी जी कहते हैं जो छवि अब तक राजमहल में कैद थी, वो छवि का दर्शन पूरा अवध प्रदेश कर रहा है। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत। सब कहूँ राम कृपाल, सब कहूँ राम कृपाल। यही है वो मोहन जन जन का मन हरने वाला, कियाने जिसके हुआ है अलौकिक उजाला। यही है वो मोहन जन जन का मन हरने वाला, कियाने जिसके हुआ है अलौकिक उजाला। मुस्कान से सबका मन मोह लेता है, आनंद घन अतिशय आनंद देता है। चराचर पे जादू सा मोहन की माया ने डाला।
कि आने से जिसके हुआ है अलौकिक उजाला। भगवान विहार करते और एक बार भगवान अपने भाइयों के साथ में, सखाओं के साथ में खेलने के लिए सरजू के तट पर गए और क्रीड़ा होनी है, फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल खेलने के लिए पूरा समाज वहाँ पर इकट्ठा हुआ। अब प्रश्न ये था कि उस टीम को 2 भागों में बांटना था। तो भगवान एक ओर खड़े हुए और वितरण होना था, आधे आधे लोग। लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान जिधर खड़े हैं वहाँ जाकर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी का प्रेम भगवान के प्रति प्रत्यक्ष है। वो खेल में भी भगवान के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, कौन सी टीम हारेगी कौन सी जीतेगी, मुझे तो केवल भगवान के साथ में रहना है बस। अब भगवान चिंता में कि यदि 2 दल नहीं बनेंगे तो फिर ये खेल पूरा कैसे होगा। अगर सभी हमारे ही दल में खड़े हो जाएंगे तो फिर खेल तो नहीं हो पाएगा। और भगवान के चेहरे के भाव को श्री भरत जी ने देखा तो तुरंत ही बस दूसरे दल में खड़े हो गए, विपक्ष में खड़े हो गए। भरत जी का भाव ये है कि गोविंद बस तुम्हारा खेल पूरा होना चाहिए, फिर मैं आपके पक्ष में रहूं कि विपक्ष में रहूं इसका कोई मोल नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं। आपका खेल पूरा हो। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हम तो साहब आपके हाथ की कठपुतली भर हैं, जैसे नचाओ बस वैसे नाच लेंगे, हमारी अपनी कोई कहाँ इच्छा है। विपक्ष में श्री भरत जी खड़े हो गए। खेल प्रारंभ हुआ और भगवान ने उस गेंद पर प्रहार किया और गेंद लुढ़कती हुई श्री भरत जी के दल में पहुंची। भरत जी ने देखा गेंद को आते हुए तो दुगने वेग से उस पर प्रहार किया। किसी ने भरत जी से पूछा कि आपने दुगने वेग से इसलिए प्रहार किया कि आप जीतना चाहते। तब श्री भरत ने कहा कि बात ये नहीं है, मैंने दुगने वेग से प्रहार इसलिए किया कि मैं सबको ये समझा दूं, सबको ये बता दूं कि हरि चरणों को छोड़ के जो भी भागेगा फिर वो मार ही खाएगा। उसको ऐसी ठोकर लगनी ही चाहिए कि वो भूल जाए कि भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं भी जाएंगे तो सुख नहीं मिलेगा। अंततः हरि चरणों में ही सुख है। और ये गेंद कितनी अभागी है कि भगवान के चरणों को छोड़कर मेरी तरफ भागी आ रही थी। गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, अपने मन को कहते हैं, सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, सुन मन मूढ़ सिखावन। हरि पद विमुख न लहो कहू सुख, सठ यह समुझी सवेरो, मूढ़ सिखावन मेरो। गोस्वामी जी अपने मन को कहते हैं कि मूढ़ मन ये तो सीख ले कि हरि चरणों को छोड़कर कहीं भी सुख नहीं। सपन्यों जग में आराम नहीं, आराम तो राम के पायन में। और दुगने वेग से दौड़ती हुई गेंद भगवान के दल में पहुंची तो भगवान ने फिर उस पर प्रहार नहीं किया, अपने पास रख लिया। और किसी ने भगवान से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। और तब भगवान ने कहा कि संत के चरणों का स्पर्श पाकर जो भी मेरी तरफ आ जाता है फिर मैं उसे छोड़ नहीं पाता हूँ, उसको मैं फिर ठुकरा नहीं पाता हूँ। यद्यपि ठुकराना मेरा कोई स्वभाव नहीं है, मैं तो किसी को भी नहीं ठुकराता, लेकिन हाँ चलो खेल में मैं गेंद को ठुकरा भी दूँ, लेकिन जो भक्त के संत के चरणों से लिपट कर जो चीज़ मेरे पास आ गई
फिर उसको मैं ठुकरा नहीं पाता। और निर्णय हुआ जो सदा से होता आया है, राघवेंद्र हार गए, भरत जी जीत गए। एक कहत भई हार राम जो की, एक कहत भैया भरत जय। और गजब की बात तो यह है कि जो हार गया है वो प्रसन्न है। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु बख्शत गजबाज बसन धन। भरत जी जीते हैं तो राम जी धन लुटा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और जो जीत गया है वो मुंह लटकाए बैठा है। श्री भरत जी से पूछा कि आप तो जीत गए हैं, तो आप तो जीत की खुशी मनाओ। और तब उन्होंने कहा कि मैं जीता नहीं हूँ, भगवान ने मुझे जिता दिया। हारे वो खेल जितावी मोही। मैंने कोई प्रयास नहीं किया था, भगवान ने मुझे जिता दिया है। तो इस तरह से भगवान का ये खेल यहाँ पर संपन्न हुआ। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान जब से पढ़कर आए हैं तब से उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। पहले माताएं जगाती थी चारों बालकों को, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब भगवान खुद ही जगते हैं। प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहीं माथा। अब भगवान स्वयं जग जाते हैं, अब कोई जगाना नहीं पड़ता। और जगत को शिक्षा दी है कि हम माता पिता गुरु सबका आदर करें, प्रणाम करें, झुके। और नम्रता विनम्रता ही व्यक्ति को ऊंचा बनाती है। एक बात मैं पढ़ रहा था, उसमें था कि जो भी आपके सामने झुकेगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि उसका कद आपसे ऊंचा होगा, तभी तो झुकेगा। झुकते वे हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। और जो गुरु चरणों में, श्रेष्ठ के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में जो झुकेगा, नीति कहती है चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज़ें तो उसके जीवन में बढ़ती ही है। यहाँ पर भगवान के बाल स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी विश्राम देते हैं और यहाँ से एक नए मोड़ को जन्म देते हैं। विश्वामित्र जी का आगमन होता है। उसके पूर्व हम दर्शन करें श्री मिथिला का। मिथिला के महाराज हैं जिनका नाम है क्षीरध्वज, जिनको जनक कहा जाता है। और उन्हीं के एक और भाई हैं जिनका नाम है कुशध्वज। महाराज जनक के नगर में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा, लेकिन भगवान की कृपा से महाराज का राज्य इतना समृद्ध है कि वो 12 वर्ष के अकाल को झेल गए। संतों को बुलाया, सभी संत इकट्ठे हुए। महाराज ने समाधान पूछा कि इसका क्या समाधान है, ये अकाल से हम लोग कब तक तृषित बने रहेंगे। और तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन, ये अकाल और कोई भी प्राकृतिक आपदा किसी राज्य में तब आती है जब वहाँ पर पाप बढ़ा हो, किसी न किसी पाप के प्रभाव से ही घटना घटती है। तो महाराज ने कहा कि फिर ऐसी कौन सी घटना यहाँ पर हो गई है। तब उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि किसी ने अपने पापों को आपके यहाँ छुपा रखा हो। तो फिर करना क्या होगा। उन्होंने कहा कि इस भूमि का शोधन करना होगा, यहाँ पर एक यज्ञ करना होगा और उसके फलस्वरूप ही बारिश होगी, अनावृष्टि तभी रुकेगी। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये कि जिस भूमि का शोधन हो उस भूमि पर हल चलाने के लिए स्वयं राजा रानी ही आगे आए, वही अपने कंधों पर हल रखें, भूमि का शोधन करें, यज्ञ हो और फिर वृष्टि होगी। और हुआ ये था कि रावण ने कर के स्वरूप में ऋषि मुनियों का रक्त इकट्ठा किया, घट में भर लिया, और तब ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया कि तुम जो कर के रूप में ये रक्त इकट्ठा कर रहे हो, ये जहाँ भी रहेगा वहाँ पर अकाल की स्थिति बनेगी,
वहाँ पर लोग भूख प्यास से मरेंगे। और तब रावण ने विचार किया कि इस घट का क्या किया जाए, तो उसने भेज दिया अपने दूतों को कि जाओ किसी दूर प्रांत में कहीं सुनसान निर्जन स्थान पर जाके इस घट को गाड़ दो। वो सब राक्षस आए और मिथिला की उसी नगरी की सीमा में उस घट को गाड़ दिया गया। महाराज जनक और महारानी सुनैना ने यज्ञ के लिए जब भूमि का शोधन किया, हल को चलाया, तो हल की नोक एक जगह टकरा कर रुक गई। शतानंद जी ने कहा कि ज़रूर यहाँ पर कोई बात होगी। जब वहाँ पर खुदवाया गया तो एक घट निकला और उस घट से एक सुंदर कन्या का प्राकट्य हुआ। महाराज जनक ने उस कन्या का नाम रखा सीता। जनक की पुत्री है, इसलिए सीता जी को जानकी कहा गया। सीता जी का प्राकट्य हुआ। मिथिला नगरी में हर्ष छा गया। पूरी मिथिला नगरी आनंदित और उल्लसित हो गई कि महाराज जनक को एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। पूरी मिथिला नगरी प्रसन्नचित्त है। हम सब एक पंक्ति में दर्शन करें। सियाजू की मिथिला नगरिया सुहावन लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया सुहावन लागे, नगर निवासिन के नैनन सो, नगर निवासिन के नैनन सो, छलकत प्रेम गगरिया सुहावन लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया सुहावन लागे। बोले मधुर धुन कही सिय सिय कही, बोले मधुर धुन कही सिय सिय कही, आम की डार कोयलिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सीता जी का प्राकट्य हुआ और सीता जी वहाँ पर बड़ी हो रही हैं। यहाँ का वृत्तांत गोस्वामी जी लिखते, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महामुनि और ज्ञानी एक ऋषि हैं। यद्यपि पूर्व में ये राजा थे और विश्वामित्र जी मानो ये पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। इन्होंने अपने जीवन में जितना पुरुषार्थ किया वो अन्य किसी ऋषि को देखने में मिलता नहीं है। पुरुषार्थ के बल से ये राजा से राजर्षि हुए और राजर्षि से ये ब्रह्मर्षि हुए। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। और आप जानते होंगे कि एक राजा त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के मन में एक अभिलाषा थी कि मैं सशरीर स्वर्ग में जाऊं। तो वशिष्ठ जी के पास गए। भगवान वशिष्ठ ने कहा कि ये संभव नहीं है, और वैसे भी आप तो पुण्यात्मा हैं, आप राजा हैं, आप पुण्य करते हैं, तो आप तो स्वर्ग ही जाएंगे। तो उसने कहा कि मरने के बाद स्वर्ग मिले, ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं जीते जी जाना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं विधि पुत्र हूँ, मैं ब्रह्मा का बेटा हूँ और मैं विधि के विधान को बदल नहीं सकता। तब कहते हैं कि विश्वामित्र जी के पास गया। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तप के बल से तुम्हें भेज सकता हूँ, और तप के बल से त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेज दिया। ये पुरुषार्थ है।
और विश्वामित्र कौन? जो पूरे विश्व का मित्र है, जिसे पूरे विश्व की चिंता हो, वही विश्वामित्र है। गोस्वामी जी ने परिचय कराया कि विश्वामित्र महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, और रहते कहाँ हैं? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। शुभ आश्रम में रहते। यद्यपि अन्य ग्रंथों में लिखा है कि विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है, जो बक्सर के पास है, लेकिन गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि वो शुभ आश्रम में रहते हैं। और एक यहाँ पर व्यंग ये भी था कि वो महामुनि शुभ आश्रम में रहते हैं। इसका अर्थ है कि कलयुग में बहुत सारे आश्रम ऐसे भी होंगे जो अशुभ होंगे। और विश्वामित्र जी की वंश परंपरा अगर हम देखें तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कुश, कुश के पुत्र हुए कुशनाभ, और कुशनाभ के पुत्र का नाम है गाधी, गाधी के पुत्र का नाम है विश्वामित्र। चूँकि कुश की परंपरा में है, इसलिए विश्वामित्र जी का एक नाम कौशिक भी है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। शुभ आश्रम में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर एक कष्ट है। वहाँ पर जप करते हैं, जोग करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो आसपास के निशाचर हैं वो परेशान करते हैं, वो यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। उस समय रावण आतंकवाद का सरगना था और पूरे भारत देश में उसने जगह जगह चौकियां बनाई, जगह जगह बिठा दिया उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के राक्षसों को। कहीं परताड़का है, कहीं सुबाहु है, कहीं मारीच है। ऐसे करके पूरे देश में उसने आतंक फैला रखा था और विश्वामित्र जी इसी आतंक से परेशान हैं। जैसे ही देखते हैं कि यज्ञ हो रहा है, भजन हो रहा है, तप हो रहा है, तो वो सब टूट पड़ते हैं। किसी ने कहा कि विश्वामित्र जी में इतना पुरुषार्थ है तो क्या ये राक्षसों का वध नहीं कर सकते? क्या उनको नहीं मार सकते? और तब उत्तर ये था कि विश्वामित्र जी ने विचार किया कि मैं इनको मार तो सकता हूँ, लेकिन मैं इनको तार नहीं सकता। और साहब साधु तो वो है जो मन वचन कर्म से अहिंसक होता है, वो किसी की हिंसा नहीं करता। साधु तो हो ही ना कारज हानि, साधु से किसी का अकाज कभी नहीं हो सकता। विचार किया कि मैं क्या करूं, मन चिंता से भर गया। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निशिचर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निशिचर पापी। मन में एक चिंता आई। और मैं आपको कहूँ कि संतों में चिंता नहीं होती है। संत तो समाज को देखकर चिंतित होते हैं। या तो वो भगवान का चिंतन करते हैं या फिर समाज की दुर्दशा देख के वो चिंतित होते हैं। उनकी अपनी खुद की कोई चिंता नहीं होती, अपना कोई खुद का स्वार्थ नहीं होता। और एक हिसाब से देखें तो ये उनके जीवन में अच्छा क्षण इसलिए आया कि यदि वो राक्षसों से जीत जाते, उनके डर से राक्षस भाग जाते, तो हो सकता है कि विश्वामित्र जी अहंकार से भर जाते। लेकिन जब विश्वामित्र जी हार गए उन राक्षसों से, उनके आतंक से, तो हारने पर उन्हें हरि स्मरण हुआ। हारे को हरि नाम। और साहब संत ही हैं जो पूरी संसार की चिंता करते। आग लगी संसार में, झर झर परत अंगार, संत न होते जगत में,
तो जलमर तो संसार, संत न होते जगत में। चिंता हुई, बैठ गए अकेले, रोने लगे, भगवान की याद करने लगे कि भगवान अब इस समस्या से आप ही छुटकारा दिलाएं। और तब उनके हृदय में ये भाव आया कि भगवान का रघुवंश में, सूर्यवंश में अवतार हो चुका है, उन्हीं के द्वारा इन पापियों का नाश होगा। भगवान इनको मार भी सकते हैं और भगवान इनको तार भी सकते हैं। और तब मुनिवर ने विचार किया कि भगवान का अवतार हो चुका है और मैं भी जाऊं, उनका दर्शन करूं, मैं विनती करके उनको अपने यहाँ ले आऊं। यही विचार करके चल दिए पैदल बक्सर से अयोध्या की ओर। और मन में बस एक ही भाव आ रहा है, इस बहाने जाऊंगा, आंसू बहाने के लिए, इस बहाने जाऊंगा, आंसू बहाने के लिए। प्रभु को दी हुई जिंदगी में, प्रभु को पाने के लिए, जा कहूँगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया, किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए, इस बहाने जाऊंगा, आंसू बहाने के लिए। और इस प्रकार से विचार करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। मन में बस मनोरथ करते हुए कब मैं जाऊंगा, कब मैं दर्शन करूंगा, कब राम जी मेरे आँखों के सामने होंगे, यही मन में मनोरथ चल रहा है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी भगवान के पास गए तो कौन से रथ से गए? जो दूर हो तो उसके लिए कोई रथ चाहिए, लेकिन भगवान तो हर जीव के बिल्कुल निकट हैं। यदि उनके पास जाना है तो वहाँ पर एक ही रथ है और वो है मन का रथ। मन के रथ से ही वहाँ यात्रा होती है, मनोरथ। इसलिए आप सुंदरकांड में भी दर्शन करेंगे कि जब विभीषण जी को लात मार दी उसने, चरण प्रहार कर दिया रावण ने, तब फिर वो विचार करते करते कि कब मैं गोविंद के शरण में जाऊंगा, कैसे भगवान अपने अंक में आजान बाहुओं में मुझे भर लेंगे। इस भाव से भरते भरते मैं कब उन चरणों का दर्शन करूंगा जिन चरणों की चरण पादुका भरत जी ने अपने सर पर रखी होगी। और उन चरणों का स्मरण करते करते गोस्वामी जी कहते हैं कि विभीषण को पता ही नहीं चला कि मैं कब ये 400 योजन समुद्र पार कर गया। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपदी, सपदी कहते हैं बहुत जल्दी, सिंधु यही पार। यहाँ भी ठीक ऐसे ही विश्वामित्र जी चिंतन कर रहे हैं। शरीर चला जा रहा है, मन तो पहले ही पहुँच चुका है, प्राण तो पहले ही महाप्राण में मानो समा जाने को आतुर हो रहे हैं। शरीर बस बिना मन का है, बिनु मन तन दुख सुख सुध के ही। बिना मन के शरीर को कोई सुख और दुख की सुधि नहीं होती। विश्वामित्र चले जा रहे हैं, बस भगवान का स्मरण है। जब उन्हें कल निनाद सुनाई दिया सरजू का, तब उन्हें पता चला कि मैं अयोध्या धाम आ गया। विचार किया कि कम से कम मैं पहले श्री सरयू में स्नान कर लूँ, फिर मैं जाऊँ। गोस्वामी जी कहते हैं, करी मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार।
और मैं आपको कहूँ कि जब भी कोई कष्ट हो, जब भी कोई पीड़ा हो, तो बस एक ही आसरा, एक ही भरोसा हमारा बना रहना चाहिए, और वो भरोसा, वो विश्वास है भगवान के नाम का, हरि नाम का भरोसा रहे। हाँ, वो दुख भी ठीक है कि जब हमें परमात्मा की याद आए, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। हरि नाम ही है जो हमें सब दुखों से पार करेगा। भगवान की शरण में हम दुख में भगवान को ना भूलें। राम नाम विसार वंदे, राम नाम विसार वंदे, राम नाम विसार वंदे, राम नाम विसार वंदे। खाली आना खाली जाना, इस जीवन का नहीं ठिकाना। खाली आना खाली जाना, इस जीवन का नहीं ठिकाना। जीवन के दिन चार बंदे, जीवन के दिन चार बंदे, राम नाम विसार वंदे, राम नाम विसार वंदे, राम नाम विसार वंदे, राम नाम विसार वंदे। विश्वामित्र जी को हरि की याद आई हारे तो। और आप एक चीज़ देखें कि विश्वामित्र जी ज्ञानी हैं, तो विश्वामित्र जी को भगवान के पास जाना पड़ा, क्योंकि ज्ञानी को गति करनी होती है हरि की तरफ, लेकिन भक्त को कहीं नहीं जाना पड़ता। भक्त के पास भगवान खुद पहुँचते। जनक जी के पास में मूर्तिमती भक्ति है सीता जी, इसलिए जनक जी को कहीं नहीं जाना पड़ा, भगवान खुद ही चल के उनके पास पहुँचे। और जब आए, महाराज ने सुना कि विश्वामित्र जी पधारे तो काँप गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, काँप इसलिए गए क्योंकि उनको पता था कि इसके पूर्व भी जब महाराज हरिश्चंद्र राजा थे तब भी विश्वामित्र जी आए थे, और उन्होंने फिर कितना उत्पात मचा दिया था। हरिश्चंद्र जी को अपनी पत्नी बेचनी पड़ी थी, खुद बिक गए थे, और बेटे की मौत हो गई थी। विश्वामित्र जी ने इतनी बड़ी परीक्षा ली थी, तो ये वृत्तांत उन्होंने सुन रखा था। और जब सुना कि विश्वामित्र जी नगर के बाहर हैं, तो गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणत हुए और कहा कि भगवान, आपने राम का नाम ठीक से नहीं रखा, राम ही रखते तो ठीक था, ये रामचंद्र ठीक नहीं है, ये चंद्र शब्द हमारे कुल के लिए ठीक नहीं लगता। हरिश्चंद्र थे तब भी विश्वामित्र जी पधारे, उसके बाद अब रामचंद्र हुए तो ये पुनः आ गए। वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, अब कोई अनहोनी नहीं होगी, उनको उनका स्वागत किया जाए, उनको ब्राह्मणों के समाज के साथ राजमहल में लाया जाए। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो लैबे प्रसमाजा। निज आसन बैठा रिन आनी, करि दंडवत मुनि सन्मानी। ब्राह्मणों के समाज को लेके गए, विश्वामित्र जी को आदर के साथ लेके आए, चरणों में गिर पड़े महाराज, और अपने आसन से उतरकर अपने राज सिंहासन पर विश्वामित्र जी को बिठा दिया। बहुत प्रकार से उनकी आवभगत की, पूरा अहंकार एक तरफ
और आप देखें कि महाराज दशरथ इतने महान राजा हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं है। एक संत आया तो पैदल ही गए उनको लेने के लिए। अहंकार से बिल्कुल मुक्त हैं। इनका इंद्र भी सम्मान करते, इंद्र भी महाराज दशरथ को अपना आधा सिंहासन देते। इतनी ख्याति और इतने बड़े चक्रवर्ती नरेश संत के चरणों में विनीत भाव से प्रणत हो गए, अहंकार शून्य होकर। और मैं आपको कहूँ कि अहंकार साहब शराब की तरह होता है, जिसको हो जाता है फिर खुद के अलावा पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि इसको चढ़ गई है। महाराज ने दंडवत प्रणाम किया, उनको विविध भांति से भोजन करवाए और फिर चारों बेटों को बुलाया। पुनि चरणनी मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। चारों बालकों को बुलाया और मुनि के चरणों में मानो महाराज दशरथ ने ये कहते हुए कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, भगवान सब कुछ आपका है, चारों बालकों को चरणों में डाल दिया। और विश्वामित्र जी ने जब राम का दर्शन किया तो नेत्र ठिठक गए, अपलक दृष्टि से राम का सौंदर्य रस का पान करने लगे। गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि इस समय मुनि के नेत्र चकोर हो गए राम रूपी चंद्र को देखने के लिए, और भूल गए कि इन्होंने प्रणाम किया है तो मैं इनको आशीर्वाद भी दूं। कण कण में तुझे ढूंढा, तेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। साहब परमात्मा जब मिल जाता है तो फिर जीव अपनी सत्ता खो बैठता है। बिंदु सिंधु में मिलकर सिंधु ही तो हो जाएगा, फिर बूंद को अपनी सत्ता कहाँ याद रहेगी। भगवान चरणों में गिर पड़े, उठाया अपने हृदय से लगा लिया, हृदय शीतल हुआ। और तब महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि भगवान मैं आपसे एक बात कहूँ कि आपका आगमन किस वजह से हुआ, आपके आने का कारण क्या है। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत ना लावऊं बारा। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत ना लावऊं बारा। आपका आगमन किस वजह से हुआ। और इतना सुनना भर था कि विश्वामित्र जी तो मानो क्रोध में भर गए और उन्होंने कहा महाराज से कि आज तक आपने कभी जानने की कोशिश की कि किस क्षेत्र में कौन से महात्मा रह रहे हैं, किसको कौन सी पीड़ा है। आप उदासीन हैं, आपसे किसी सहयोग की, आपसे किसी सहायता की मुझे कोई अपेक्षा भी नहीं। आज तक आपने कुछ नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि आपके राज्य में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चौकी बनी हुई है और ये आतंक फैला हुआ है। राक्षस अपना मनमाना आचरण कर रहे हैं, महात्माओं की हत्या हो रही है, गौशालाएं नष्ट हो रही हैं, सनातन संस्कृति का विनाश हो रहा है। लेकिन आप है कि राजपद पर बैठे हुए हैं, आपको तो कुछ बहाना ही नहीं है। महाराज को भी लगा कि नहीं नहीं मुनि ठीक कह रहे, तो खड़े हो गए और कहा कि भगवान आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके साथ चलूं। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि वो आमने सामने की लड़ाई नहीं है, वहाँ पर किसी योद्धा को लेके नहीं जाना है, ऐसा कोई योद्धा नहीं चाहिए। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो डगर डगर जाकर हर चौकी को नष्ट करे। विश्वामित्र जी बड़े क्रोध में हैं और उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि जितने असुर समूह हैं वो हम सबको कितना परेशान करते, इसलिए मैं आपसे मांगने आया हूँ, कुछ और मांगने आया हूँ। भगवान आप आज्ञा कीजिए,
आपके मांगने में देर होगी, मुझे देने में देर नहीं होगी। और तब मुनि ने कहा, राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हरो नाम रहे। पुरुषार्थ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं। मैं सारे पुरुषार्थ करके देख लिया, मैंने सारी चतुरता करके देख ली, लेकिन मैं इनसे पार नहीं पा रहा हूँ। पुरुषार्थ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं। हम आए राम शरण में बन के भिखारी, जगत में तुम्हरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुम्हरो नाम रहे। क्या चाहिए? तब मुनि ने स्पष्ट घोषणा कर दी, अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज के साथ में रघुनाथ का दान करो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होवसनाथा। अनुज समेत, अनुज के साथ में आप राम जी का दान करें। और आप देखें यहाँ पर कि अनुज सुनकर, यद्यपि भरत भी अनुज हैं, शत्रुघ्न भी अनुज हैं, लेकिन भरत जी के मन में और शत्रुघ्न जी के मन में कोई मात्सर्य की वृत्ति नहीं है, कोई ईर्ष्या की वृत्ति नहीं है कि यदि इन्होंने अनुज कहा तो लक्ष्मण ही क्यों जाएंगे, मैं क्यों नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह कि विश्वामित्र जी इस बात को जानते हैं, वशिष्ठ जी भी इस बात को जानते हैं कि राम जी के साथ में जब लक्ष्मण जाएंगे तो ही काम बनेगा। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ हैं, वो जानते हैं कि आगे परशुराम जी भी आएंगे, तो फिर परशुराम जी के लिए लक्ष्मण जी ठीक रहेंगे। यदि हमने राम को और भरत को भेज दिया तो राम जी 2 बार हाथ जोड़ेंगे, भरत जी तो 4 बार हाथ जोड़ेंगे, तो बात फिर बनेगी नहीं। अनुज समेत देहु रघुनाथा। महाराज ने कहा मुनि से कि भगवान, आपका एक ही काम है, राक्षसों का वध करना है, तो फिर एक बालक को लेकर जाओ, लक्ष्मण ही काफ़ी है, फिर 2 की याचना क्यों, काम ही तो एक है। और तब मुनि ने कहा कि नहीं नहीं, काम भी 2 है। 2 कौन से? एक काम तो ये कि निश्चर का वध करना है, और दूसरा काम ये कि मैं अनाथ से मैं सनाथ हो जाऊंगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होवसनाथा। अनुज समेत। विश्वामित्र जी से किसी ने पूछा कि क्या आप अब तक अनाथ थे? और मैं आपको कहूँ कि अनाथ भी 2 तरह के होते हैं। एक तो अनाथ वो हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, तो वो अनाथ हैं। लेकिन दूसरे अनाथ वो हैं जो किसी को अपना नाथ ही नहीं मानते, किसी को अपना स्वामी ही नहीं मानते। वो स्टैंडर्ड अनाथ हैं, उनको महसूस ही नहीं होता कि मैं अनाथ हूँ। और विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं दूसरे तरह का अनाथ हूँ, मैंने आज तक किसी को नाथ ही स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैं अनाथ रह गया। यदि राम मुझे मिल जाएंगे तो मैं अब अनाथ से सनाथ हो जाऊंगा। निशिचर बध में होवसनाथ, इसलिए देहु भूप मन हर्षित, हर्षित होकर दो। और मैं आपको कहूँ कि जब भी दान करना हो तो दान हर्षित होकर ही करना चाहिए। मुंह बिगाड़ के देने का कोई मूल नहीं होता, मुंह बिगाड़ के नहीं देना है। और दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब भी दान करना हो तो उसमें 2 बातें ज़रूर ध्यान में होनी चाहिए। पहली ये कि दान देने वाले को अहंकार ना हो,
और दान इस तरह से दिया जाना चाहिए कि लेने वाले के मन में दीनता ना हो। ये दोनों बातें, हम देने वाला अहंकार से मुक्त रहे और लेने वाले के मन में दीनता ना आए, उसकी आत्मा जिंदा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 4 पैसे किसी को दे रहे हों लेकिन हम उसकी आत्मा को मार रहे हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने 4 पैसे किसी को दिए और उस देने का विज्ञापन पूरी दुनिया के सामने कर दिया, बेचारा वो लाज के मारे ऐसे ही मर जाएगा। तो दान की महिमा अद्भुत है, लेकिन दान कैसे दिया जाए? दान देने में ये ध्यान रखना है कि यदि हम दाहिने हाथ से दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को पता ना चले, हम कोई डिमडिम घोष ना करें। इसलिए यहाँ पर मुनि ने कहा, देहु भूप मन हर्षित। और मैं आपको कहूँ, दान देने में एक ही समस्या होती है और वो है मोह। हमारा मोह ही बाधक बनता है। किसी चीज़ के प्रति जितना ज़्यादा लगाव होगा, जितना ज़्यादा मोह होगा, उस वस्तु का दान उतना ही कठिन होगा। विश्वामित्र जी ने कहा, अपना मोह को छोड़ो, और कहा कि दूसरी बाधा तुम्हारे जीवन में यह है अज्ञान। तुम्हें यदि इस बात का ज्ञान होता कि ये कौन है तो फिर तुम मना नहीं कर पाओगे। इसलिए 2 बातें हैं, मोह को दूर करना है और अज्ञान को दूर करना है। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहाँ, इनकाति कल्याण। और भक्त तो कहते हैं कि भगवान, जब भक्त किसी को दान करते हैं, भगवान को दान करते हैं, भगवान के सामने कुछ सेवा करते हैं, तो फिर वो इसी भाव से करते हैं कि भगवान जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है, जो कुछ है सो तेरा, क्या लागे मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। राजा ने सुना तो मानो मुंह की कांति मलिन हो गई, चेहरा पीला पड़ गया कि ये आपने क्या कह दिया। और राजा ने तर्क दिया कि मुझे तो चौथे पन में 4 बालक मिले। यदि राजा का तर्क ये था कि यदि मुझे 5 बालक होते, 6 बालक होते तो मैं 1-2 बालक दे देता, चौथे पन में 4 ही तो बालक मिले हैं, तो इसलिए आपकी याचना ठीक नहीं है। चौथे पन पायऊँ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहेऊ बिचारी। चौथे पन में मुझे 4 बालक मिले। और आप देखें कि जब कोई व्यक्ति याचना करता है तो उसकी गरिमा गिर जाती है। भगवान जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, वो भगवान भी जब याचना करने के लिए आए राजा बलि के दरवाजे पर, तो वो विराट परमात्मा भी याचना के कारण जब याचक बन के आया तो उसको बामन होना पड़ा। रहीमदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि याचकता व्यक्ति को छोटा कर देती है। रहीमन याचकता गहें, बड़ो छोट होए जात, नारायण हु को भयो, 52 आंगुर गात। भगवान को भी 52 आंगुल का बनना पड़ा। याचकता व्यक्ति को छोटा कर देती। कहाँ जब विश्वामित्र जी आए तो परिचय दिया था विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और जब याचना कर बैठे तो सारे विशेषण हट गए। अब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, विप्र बचन नहीं कहो विचार, केवल उनके लिए शब्द आया विप्र। चौथे पन पायूं सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहेऊ विचार। आपने विचार करके नहीं मांगा। और राजा ने कहा कि 2 वस्तुओं की, 2 नाम की, 2 अक्षर की जितनी भी वस्तुएं हैं आप मांग लो, मैं आपको तुरंत दे दूंगा।
लेकिन 2 अक्षर के राम को मांगोगे तो मैं फिर मेरी आपकी बनेगी नहीं। आपने विचारपूर्वक नहीं मांगा, मैं फिर आपको नहीं दे पाऊंगा। मैं अपनी बात से भले ही मुकर जाऊं। गोस्वामी जी कहते हैं राजा ने प्रलोभन दिया और मैं आपको कहूं परमात्मा की प्राप्ति के पथ में जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो उसके जीवन में प्रलोभन आएगा ही। महाराज ने कहा मांगहु भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देऊं आज सहरोसा। आप भूमि मांगो, धन मांगो, कोष मांगो, आप इससे मन न भरे तो आप देह मांग लो, आप मेरे प्राण मांग लो। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही सो मुनि देऊं निमिष एक माही। ये दो मेरे नैनों के तारे न मांगो मुनि राम लक्ष्मण हमारे न मांगो। मुनि राम लक्ष्मण हमारे न मांगो। ये दो मेरे नैनों के तारे न मांगो मुनि राम लक्ष्मण हमारे न मांगो। गजबाज हीरे और मोती रतन दूं, गजबाज हीरे और मोती रतन दूं। अगर आप चाहो तो इतना मैं धन दूं। जन्म भर किसी के द्वारे न मांगो मुनि राम लक्ष्मण हमारे न मांगो। मुनि राम लक्ष्मण हमारे न मांगो। आप यदि आज्ञा करें तो हम अपनी पूरी मिलिट्री आपके साथ भेज देंगे, पूरी फौज आपके साथ भेज दें, लेकिन आपकी ये मांग उचित नहीं है। आप राम को मांगेंगे तो फिर हमारी आपकी नहीं बनेगी। और महाराज ने कहा कि यद्यपि सभी बेटे मुझे प्राणों से प्रिय हैं, फिर भी मैं राम को तो दे ही नहीं पाऊँगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई कुसाई। कहाँ ये सुंदर श्यामला शरीर, कोमल शरीर, कहाँ वो वज्र से भी कठोर राक्षस। हमारे दोनों बालक उनका कैसे सामना करेंगे। आपने जो कुछ भी मांगा है वो विचार करके नहीं मांगा, आपको विचार करके मांगना चाहिए था। मैं राम को तो नहीं दूंगा। और मानो अपनी बात से मुकरते हुए महाराज कह उठे, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूँगा हरि को बिना निहारे, हरि को बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं। मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते राघव को मैं न दूंगा। मैं राम का दान नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुनि ने भी हट पकड़ी हुई है कि मुझे तो राम ही चाहिए।
और किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, उसने लिखा कि आ बांट लें ये कायनात, कायनात कहते हैं संसार को। उसने कहा कि आ बांट लें ये कायनात, एक तू मेरा बाकी सब तेरा। महाराज ने जब कहा कि हम राम का दान नहीं कर सकते, तब वशिष्ठ जी ने समझाया। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नासे कहाँ पावा। वशिष्ठ जी ने समझाया कि महाराज, आपको बहुत सी बातें ध्यान रखनी होंगी। पहली बात तो ये कि आपकी वंश परंपरा इतनी उज्जवल रही है कि एक बार जो वचन दे दिया गया, फिर महाराज उस वचन से कभी टलते नहीं हैं, इसलिए आपका मुकर जाना ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये कि यदि आप आज ईश्वर का दान करेंगे तो कल आप भक्ति के साथ में ईश्वर को पाएंगे। तीसरी बात ये कि आपने जो वचन दिया है उसका पालन इसलिए करना होगा क्योंकि अभी आप विश्वामित्र के तप से परिचित नहीं हैं। उनमें इतना बल है, इतनी ताकत है, उनमें इतनी क्षमता है कि आपकी सेना, पूरा राज्य उनके सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए प्रसन्नतापूर्वक दान करने में ही भलाई है। और कान में बड़े मधुरता से कह दिया, कहा कि मैं आपसे एक बात पूछूं। महाराज ने कहा कि बताओ भगवान, कहा आपको ये पुत्र किसकी कृपा से प्राप्त हुए। राजा ने कहा कि भगवान ये तो या तो संत की कृपा से या फिर यज्ञ की कृपा से, क्योंकि पहले तो मैं संत के चरणों में ही गया था, आपके चरणों में गया था, फिर आपका माध्यम बना तो यज्ञ हुआ और यज्ञ की कृपा से हमें प्राप्त हुए। और तब उन्होंने कहा कि यज्ञ की कृपा से, जिस यज्ञ की कृपा से तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए हों, आज उसी यज्ञ पर संकट है, तो क्या उस यज्ञ की रक्षा के लिए तुम अपने 2 पुत्रों का दान नहीं करोगे? क्या ये कृतज्ञता नहीं होगी तुम्हारी? तो तुम्हें ये 2 पुत्रों का दान यज्ञ की रक्षा के लिए करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये, मुनि ने कहा, मधुरता से कान में कहा कि आज जो है ना, पहले आपको संत की कृपा से पुत्र प्राप्त हुए थे, अब ये जो संत आए हैं इनकी कृपा से तुम्हें पुत्र वधू प्राप्त होंगे। और जब महाराज ने सुना, पूरा संदेह नष्ट हो गया और बड़ी प्रसन्नता से बोले कि तब तो ठीक है, फिर तो मेरे 4 बेटों को ले जाओ। विश्वामित्र जी सुनकर हंस पड़े, उनका संदेह दूर हुआ और तब अपने पुत्रों को बुलाया, हृदय से लगा लिया और फिर बड़ी प्यारी बात कही महाराज ने। उन्होंने कहा कि भगवान, अभी मैंने ये कहा था कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सभी बेटे मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन ये बात झूठ थी। तो कहा सच क्या है? और तब उन्होंने कहा कि भगवान, प्राणों के समान प्रिय नहीं, बल्कि ये मेरे बेटे मेरे प्राण हैं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, मेरे प्राण। भगवान, मैं ये 2 पुत्रों को नहीं, मैं अपने प्राणों को आपको दे रहा हूँ। आप ही आज से इनके पिता हैं। और आप एक दर्शन बड़ा मधुर, आप ये अवश्य करें कि भगवान को पाया जब महाराज मनु ने, तो उन्होंने 2 वरदान मांगे थे कि यदि आपका विछोह हो, आपका वियोग हो, तो मैं प्राणों को ठीक वैसे छोड़ दूं, कैसे? जैसे मणि के वियोग में फणी मृतप्राय हो जाता है, जैसे जल के अभाव में मछली प्राण छोड़ देती है, ठीक ऐसे ही यदि आपका वियोग हो तो फिर मेरी वही स्थिति हो। और इसलिए आप दर्शन करें कि भगवान राम का दशरथ जी के जीवन में 2 बार वियोग होता है। एक बार जब विश्वामित्र जी लेके गए
तब उन्हें भरोसा था कि मुनि के साथ में है, मुनि लेके गए हैं, वापस आएंगे। तो मानो ऐसा लगा कि जैसे मानो किसी नाग की, किसी सर्प की मणि चली गई हो, और मणि के अभाव में वो सर्प मरा तो नहीं, लेकिन मृत प्राय हो गया है, मरने के समान ही हो गया। और इसका आपको प्रमाण तब मिलेगा जब भगवान राम को विश्वामित्र जी लेके गए और वहाँ पर धनुर्भंग हो गया। उसके बाद में फिर विवाह का आयोजन हुआ। उसमें वहाँ से पत्रिका जब महाराज के पास आई, बारात लेके महाराज जनकपुर पधारे, और इतने लंबे समय के बाद जब राम का दर्शन हुआ, उनको अपने हृदय से लगाया, तब महाराज को ऐसा लगा कि जैसे मानो मरे हुए शरीर को प्राण मिल गए। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। सुत ही लाई, मरे हुए शरीर को मानो प्राण मिल गए हो। यहाँ पर उन्होंने कहा विश्वामित्र जी से कि भगवान, आज से आप ही इनके बाप हैं, आप ही इनके पिता हैं, मेरे प्राणनाथ शुद्धो। और तब दोनों बालकों को मुनि ने कहा कि माँ से आज्ञा लेने जाओ। यद्यपि वहाँ से यदि अकेले लेके जाते तो मानो संस्कार बिगड़ता। मुनि चाहते हैं कि पिता की आज्ञा हो और माँ की भी आज्ञा हो। और सबको ये एक आशा थी कि पिता ने जब बच्चों का दान करने में, साथ में भेजने में इतना समय ले लिया, तो माताएं भी तो फिर कुछ ना नुकुर करेंगी। लेकिन वहाँ बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान लक्ष्मण जी के साथ में माताओं के पास पहुँचने में देर थी, लेकिन वहाँ से लौटने में उन्हें देर नहीं लगी। एक पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं, सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई असीस, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। बस गए और चले, वहाँ पर देर नहीं लगी। और उसका कारण ये है कि पहली बात तो माताओं को ये भरोसा है कि हमारे बालक मुनि के साथ में है तो सुरक्षित हैं। और दूसरी बात ये कि उन्हें वो शंकर नाम का ज्योतिषी, जो बचपन में जब भगवान छोटे थे जो आया था, उसने बताया था कि एक मुनि आएंगे और तब इनको तुम साथ में भेज देना। वहाँ से पुत्र वधुएं साथ में आएंगी, इसलिए माताएं हर्षित हैं और हर्षित होकर मुनि के साथ में भेज दिया। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी के साथ में राम जी चल रहे हैं, लक्ष्मण जी चल रहे हैं, और एक परिचय दिया कि जब जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधुमति धीर, अखिल विश्व कारण करन। उस जंगल में दोनों पुत्र, दोनों राजकुमार ऐसे जा रहे हैं मानो सिंह जा रहे हो। लेकिन एक सिंह तो वो जो किसी को भी भयभीत कर दे, जो भय की सृष्टि करे। एक तो वो जंगल का शेर होता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों पुरुष सिंह हैं, ये किसी को भयभीत नहीं करते। ये तो भयभीत अगर कोई है तो उसके भय को हर लेते। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन, भय को हर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि वो जो जंगल का शेर होता है वो तो क्रूर होता है, दुष्ट होता है, वो किसी की भी जान ले ले। लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो सिंह हैं वो क्रूर नहीं हैं तो कैसे हैं? कृपा सिंधुमति धीर, अखिल विश्व कारण करन। ये दोनों कृपा सिंधु है, क्रूर नहीं है। और साहब इनकी करुणा देखो, जिस जयंत ने सीता जी के चरणों में चोंच मार दी, इतना बड़ा जो अपराधी हो, ऐसे अपराधी को भी भगवान ने छोड़ दिया।
कीन मोह बश द्रोह, यद्यपि तहि कर बध उचित, प्रभु छाण्यो करि छोह, को कृपाल रघुबीर संग। ऐसे कृपा सिंधु भगवान अपने मुनि के साथ में चले जा रहे और गोस्वामी जी ने उनकी छटा लिखी। अरुण नयन और बाहु विशाला, भगवान के लाल लाल नेत्र मानो अभी कमल खिले हो। जलज नील तनु श्याम तमाला, नील कमल के समान भगवान का सौंदर्य है। विश्वामित्र जी लेके जा रहे हैं। विश्वामित्र जी प्रसन्न हैं, मानो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मुझे महानिधि मिल गई हो। विश्वामित्र महानिधि पाई और भगवान से बोले कि दो रास्ते हैं बक्सर जाने के लिए। एक जो संक्षिप्त रास्ता है, छोटा रास्ता है, वहाँ पर एक भय है, वहाँ पर ताटंक वन है जहाँ पर एक राक्षसी रहती है। यदि इस मार्ग से चलेंगे तो थोड़ा सा भय है, दूसरा मार्ग लंबा रहेगा लेकिन वो निर्भय है। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से चलेंगे। चले उस मार्ग से और तब इनकी पदचाप सुनकर उस राक्षसी के कान खड़े हुए और फिर वो दौड़ी खाने के लिए। और मुनि ने इशारा करके बताया कि यही वो राक्षसी है जिसका तुम्हें वध करना है। और तब राम जी ने कहा कि भगवान ये तो महिला है। तो मुनि ने कहा कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, कोई लिंग नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी होता है, निसंकोच होकर मारो। और मैं आपको कहूँ कि राम जी का जो जन्म हुआ उसमें सबसे पहले ताड़का मारी गई और भगवान कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया। ये ताड़का और पूतना अविद्या माया है। अविद्या माया नष्ट होगी तभी भक्ति की ओर हमारी गति होती है, तभी सीताराम जी का मिलन होगा, तभी राधा गोविंद का मिलन संभव है, जब ये बीच से पूतना और ताड़का रूपी अविद्या नष्ट हो जाए। मुनि ने इशारा किया कि यही वो ताड़का है जिसका वध करना है और भगवान ने एक ही बाण से उसके प्राण छीन लिए। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक बाण से उसके प्राण छीन लिए और दीन समझकर उसको अपना निज धाम दे दिया। विश्वामित्र जी पहचान गए कि कोई मारने के लिए आए उसको भी जो अपना धाम प्रदान कर दे वो तो भगवान ही होगा। भगवान से पूछा कि भगवान ये दीन कहाँ है, ये दीन है कि दुष्टा है? आप कहते हैं कि दीन समझ के मैंने अपना धाम दिया, ये दीन तो कहीं से नज़र नहीं आती, ये तो दुष्टा है। तो गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि दीन वो भी हैं जिन्होंने राम को सामने देखा लेकिन राम को फिर भी देख नहीं पाए, जो भगवान के स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। राम रूप देखई किम दीना, वो भी दीन है। भगवान सामने हैं फिर भी भगवान के स्वरूप का जिसको बोध ना हो वो व्यक्ति बेचारा है, दीन है। दीन समझकर और मुनि को लगा कि निज धाम देने वाले तो ये भगवान ही हैं। अभी तक जिस भगवान को उन्होंने भगवान समझा था वो सैद्धांतिक था, वो व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, लेकिन जब सामने प्रत्यक्ष देख लिया तो पहचान गए कि ये मेरे वही ठाकुर हैं, वही जगन्नाथ हैं जो मेरे साथ में जा रहे हैं। और जगन्नाथ आज मेरे निज नाथ हो गए। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्यानिधि कहूँ विद्या दीन्ही। और मानो विद्या के निधि भगवान को अपनी सारी विद्याएं प्रदान कर दी। ये ठीक वैसे है जैसे कि समुद्र में हम जाएं और उसी के जल की अंजलि भरकर उसी को प्रदान करें। भगवान को कहा कि भगवान सब कुछ आपका है, तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तुम्हारा ही है, तुम ही को मैं समर्पित करता हूँ। आयुध सर्व समर्पिक
प्रभु निज आश्रम मानि, कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। सारे आयुध भगवान को समर्पित कर दिए। मुनि मानो बिल्कुल हल्के हो गए। पूरा अहंकार, व्यक्ति को जब कोई विशेषता होती है तो व्यक्ति अहंकार को लेकर घूमता रहता है, लेकिन सारी विशेषताएं, सारे आभूषण, जितनी भी उनके पास विद्याएं थी, सब कुछ भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दी। जैसे कोई एक नदी कलकल नाद करती सबकी प्यास बुझाती है, लेकिन उसकी भी प्यास होती है कि वो सागर मिल के वो महासागर बन जाए। ठीक ऐसे ही विश्वामित्र जी ने सब कुछ दान कर दिया। और फिर दूसरे दिन भगवान ने देखा कि विश्वामित्र जी तो शांत बैठे हैं, यज्ञ ही नहीं कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा उनसे कि आज आप यज्ञ नहीं कर रहे हैं, आपके पास तो दो रक्षक आ गए हैं, बॉडीगार्ड भी आ गए हैं ना आपके, अब तो आप यज्ञ करो। और तब मुनि ने कहा कि मैं यज्ञ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि स्वयं यज्ञ नारायण ही घर पर आ गए हैं, आश्रम में आ गए, तो अब मैं यज्ञ किस लिए करूँ। तब भगवान ने समझाया कि वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन फिर भी सृष्टि की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, पूरे जगत के कल्याण के लिए आप यज्ञ करें। और जब मुनि ने यज्ञ करना शुरू किया, अब वो निर्भय हैं, तो स्वाहा स्वाहा जो पहले मन ही मन में करते थे, अब ज़ोर ज़ोर से स्वाहा स्वाहा आहुति डाली जा रही यज्ञ में। और वो ध्वनि और वो धुआं जब उठा, राक्षसों के कानों तक पहुंचा। मारीच और सुबाहु ने देखा, आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण जी और भगवान राम तो सुरक्षा में थे, और भगवान ने एक बिना फल का बाण मारा मारीच को, तो मारीच तो 100 योजन दूर पड़ा, गिर पड़ा। और दूसरा बाण मारा सुबाहु को, सुबाहु की मौत हो गई, वो मर गए। आध्यात्मिक अर्थों में अगर हम देखें तो सुबाहु दुख है और मारीच दोष है। दुख की तो निवृत्ति होनी ही चाहिए, उसको तो नष्ट होना ही चाहिए। किसी ने भगवान से कहा कि भगवान, ये मारीच आपके पास आया, सुबाहु आपके पास आया, कैसे भी हों, दुष्ट ही सही, लेकिन फिर भी वो आपकी शरण में आए थे, आपके पास ही आए थे, लेकिन आपने तो इतनी दूर फेंक दिया, उनको अपने पास में क्यों नहीं रखा। तब भगवान ने कहा कि सुबाहु को तो मैंने मारकर अपने में लीन कर लिया, लेकिन मारीच को भी मैंने जब दूर कर दिया, तो एक अंतर बहुत स्पष्ट है कि जब मारीच मेरे सामने था तो वह रावण को याद कर रहा था कि उसकी क्या आज्ञा है, मुझे क्या करना है। लेकिन जब मैंने उसको दूर फेंक दिया तो अब दूर रहकर भी वो मुझे याद कर रहा है। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूँ दो भाई। दूर रहकर भी वो मुझे याद कर रहा है। तो मैं तो सबको अपने अंक में भर लेता हूँ, समेट लेता हूँ। जब तक इन्होंने मारीच और सुबाहु का उद्धार किया, उनको दूर भेजा, तब तक लक्ष्मण जी ने तो सारे राक्षस जो साथ में आए थे और अग्निबाण का प्रहार किया, और अग्नि अस्त्र से सभी राक्षस जलकर भस्म हो गए। उनको मार भी दिया और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। और फिर लक्ष्मण जी ने वायव्य अस्त्र चलाया तो उनकी जो राख थी वो भी उड़ गई, वहाँ सब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। इस तरह से यज्ञ की रक्षा हुई, विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ और भगवान फिर कुछ दिन वहाँ पर और रहे। इसके बाद में भगवान एक और यज्ञ की ओर बढ़ेंगे, जिसकी चर्चा हम अगले क्रमांक में करेंगे। आज हम यहीं पर कथा को विश्राम दें। उसके पूर्व 2 मिनट के लिए हम भगवान के नाम को स्मरण करें। हरे रामा राम राम, सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम।
बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवासर, आठों याम हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।